स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट एकेडमी में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 तक। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है पहले की, आप पहले क्वेश्चन सीखना चाहते हो तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखें, उसके बाद इस एक्सरसाइज को, इस सवाल को समझे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, यानी कि 40 धन पूर्णांक, धन मतलब कि प्लस की संख्याएं हो, अगर ऋण पूर्णांक होता तो माइनस की संख्याएं होती। ठीक है, ऐसे 40 धन पूर्णांकों की संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमको जो 6 से विभाज्य हो। आइए क्वेश्चन नंबर 12 ए भी बनाऊं पहले मैं, जो 6 से डिवाइड हो। देखो, एक तो खुद 6, एक 12, एक 18, एक 24, ऐसे करते करते मुझको नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा, लेकिन मुझको ये चीज पता है वो कितने पूर्णांक हैं भाई, वो 40 पूर्णांक है। तो पदों की संख्या कितनी है? 40। यहाँ पर ए का मान दिख रहा होगा आपको 6, और यहाँ पे हर बार कितना बढ़ रहा है भाई? 6 ही तो बढ़ रहा है, तो डी का मान भी 6 आ गया। समझ में आया मैंने क्या किया? ये मैंने वो संख्याएं लिखी है 6 से विभाज्य हो, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसे 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करें जो 6 से डिवाइड हो, यानी कि विभाज्य हो। तो 600 तक केवल वही संख्याएं कटेंगी जो 6 के पाड़े में आती होंगी। ठीक है, तो ये 6 के पाड़े में आती हैं। कितनी संख्याएं करना है हमको? 11 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ए का मान 6 है और डी का मान 6 है। अब हमको निकालना है क्या? योग निकालना है कि एसएन निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला लगाओ, आइए लगाते हैं। एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। क्लियर है? एस एन का एस एन का मान 40/2, ए का मान 6, एन का मान 40 माइनस 1, डी का मान भी बच्चे आपका 6 है। ठीक है, 2 से 40 कटेगा 20 बार में। एस एन इजकल टू 20 ब्रैकेट में 6 दूनी 12 प्लस 40 में से एक जाएगा तो बच्चे 39 मल्टीप्लाई बाय 6। एस एन इजकल टू 20 ब्रैकेट में 12 प्लस 39 की मल्टीप्लाई 6 से करनी है। 6 नीम 54 का 4, 5 हासिल, 6 से 18, 18 और 5 23। अब इनको प्लस करो, 234 और 12 कितना हो जाएगा? 246। ठीक है, 4 2 6 3 1 4 2 का 2। अब करनी है 20 की मल्टीप्लाई, 0 है तो पहले 0 लिख दो, 2 छिंग 12, एक हासिल, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, मतलब 4920 आ जाएगा हम लोग का ऐसा योग जो कि 6 से विभाज्य हो और 40 तक की संख्या है। मतलब कि 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है वो कितना है? 4920 है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। किसके गुणज है? 8 के हैं, तो 8 के गुणज, तो बच्चे एपीवी किसके मल्टीपल में बनेगी? 8 के मल्टीपल में। 8 फिर 16 फिर 24 फिर 32, ऐसे करते करते वो कितने गुणज है भाई? 15 गुणज है। ए का मान 8 और डी का मान हर बार कितना बढ़ रहा है? देखो 8 ही तो बढ़ रहा है, तो डी का मान भी 8 आ गया। निकालना है क्या? योग ज्ञात करना है, तो एसएन निकालना है। तो एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ओके, एस एन ज्ञात करना है। योग है हमारे पास, सॉरी कितने पद है? 15 है, तो 15/2 2। ए का मान 8 प्लस एन का मान 15 और डी का मान भी कितना है? देखो 8 है। ओके, एस एन इजकल टू 15/2 ब्रैकेट में 8 दूनी 16, 15 में से एक गया तो बच्चे बच्चे आपका 14 मल्टीप्लाई बाय 8। एस एन इजकल टू 15/2 ब्रैकेट में 16 प्लस में 14 अट्ठे कितना होता है? 14 पंजे 70, 14 सिंह 84, 14 सत्तर 98, 14 अट्ठे 112, तो यहाँ पे लिख दो 112। अब 112 को किसके साथ प्लस करना है? इस 16 के साथ प्लस करना है। 112 और 16 कितना हो जाएगा? 128। ठीक है, अब 2 से काटो इसको, 2 छिंग 12, 2 चौक 8। अब एस एन इजकल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 64। अब इन दोनों ही कर दो मल्टीप्लाई, 15 चौके 60, 6 हासिल, 15 छिके 90, 90 और 6 हो जाएगा आपका 96। ठीक है, तो 8 के 15 गुणज का योग कितना है? 960। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। देखिए,
क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या बोलता है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 0 से 50 के बीच में विषम संख्या जितनी भी हो। देखो एपी बनाओ सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 14 0 से स्टार्ट होगी तो 1 3 5 7 9 ऐसे ही करते करते लास्ट में 49। पता है मैंने 49 तक क्यों लिया, क्योंकि वो 50 और 0 के बीच की कह रहा है, तो 50 से ऊपर चला जाएगा। अगर आपका बार लूंगा मैं 51 आ जाएगा, 51 तो 50 से ऊपर हो जाएगा, इसीलिए 49 तक की जाएगा an और a हो जाएगा आपका 1। ठीक है, योग ज्ञात करना है तो समझो भाई, a इजिकल टू 1, d इजिकल टू कितना बढ़ रहा है हर बार, 2 बढ़ रहा है ना, 9 में से 7 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, मतलब d की वैल्यू 2, और लास्ट में क्या है 49, तो ये हो जाएगा an। मुझको पद नहीं पता है इसलिए मैं अभी SN का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, तो पहले क्या लगाना पड़ेगा, an वाला फॉर्मूला लगाओ। an इजिकल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d लगा दो। चलो फॉर्मूला, an की वैल्यू कितनी है 49, a का मान 1, n की वैल्यू नहीं पता, d का मान 2, 49 इधर आएगा तो -1 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू में d बचा, कितना बचा 48 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू में 2, 2 से कटेगा ये 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब देखो 24 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो कितना हो गया ये 25। समझ में आया। अब आ गया हमारे पास n की वैल्यू 25। अब मैं लगा सकता हूँ SN का फॉर्मूला, आओ लगाते हैं। SN इजिकल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। SN इजिकल टू n का मान मैंने अभी देखो 25 निकाला है, 2 a का मान 1 है, देख लो ऊपर 25 माइनस 1 डी का मान 2 है। ठीक है, वैल्यू मैच करते हैं ना, ए का मान 1 डी का मान 2, एन की वैल्यू 49 और एन की वैल्यू 25। अब देखिए एस एन इजिकल टू 25/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 25 में से 1 गया तो बचेगा आपका 24 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो 25/2, 2 का 2, 24 दूनी कितना होता है 48 होता है। अब एस एन इजिकल टू 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, और 2 से 50 को काटो कितने बचे हैं 25 बार में कट जाएगा, तो ये ब्रैकेट 25, 25 और 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे आएगा आपका 625। स्क्वायर जिसको याद होंगे वो तुरंत बता देगा, 25 की मल्टीप्लाई 25 में करने 625 आएगा, वरना आप 25 और 25 की मल्टीप्लाई करके देखना 625 ही आएगा आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, चलो हम इस क्वेश्चन को पेस्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन पेस्ट हो चुका है, अब इस क्वेश्चन को समझिए और सुनो। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। समझ में आ रहा है, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, मतलब कि हर दिन कितना जुर्माना बढ़ रहा है 50 रुपये बढ़ रहा है। अब देखो अर्थात प्रत्येक उत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक हो जाता है ना। अब एक ठेकेदार को जुर्माने के लिए जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। मतलब कि कितने दिन आ गए 30 दिन आ गए, मतलब कि n आ गए हमारे पास 30, क्योंकि पद कितने पद हैं, ऐसे ही हर बार जुर्माना कर रहा है तो कितने दिन तक कर रहा है 30 दिन तक कर रहा है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर क्या है ये क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं एपी बनाऊं, ठीक है, पहले दिन कितना है 200 रुपये, उसके अगले दिन कितना बन गया 250 रुपये, फिर अगले दिन 300 रुपये, फिर अगले दिन 350 रुपये, ऐसे 50-50 बढ़ता चला जाएगा। और ऐसे कितने दिनों तक हो रहा है, तो भाई n बराबर 30 दिनों तक हो रहा है। ठीक है, ए का मान कितना है आपका, ए का मान है 200 रुपये, हर बार कितना बढ़ रहा है 50 रुपये बढ़ रहा है, तो डी का मान कितना हो जाएगा 50 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि ये बताओ हम लोग को कितने रुपए अदा करना पड़ेंगे, इनके एस एन की वैल्यू निकालनी है। लगाओ एस एन की वैल्यू, एस एन इजिकल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। एस एन निकालना है, n कितना है 30 दिन का जुर्माना दे रहे हैं भाई, ए का मान कितना है पहले दिन 200 रुपये जुर्माना लगा था, n 30 रहेगा, और डी का मान 50, क्योंकि हर बार 50 बढ़ रहा है। 2 से 30 कटेगा कितनी बार में 15 बार में, और 200 दूनी 400 प्लस 30 में से एक जाएगा तो 29 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, अब देखिए एस एन इजकल टू 15
400 का 400। अब 50 की मल्टीप्लाई 29 में करनी है तो 5 × 45, 4 हासिल, 5 दूनी 10, 10 और 4 हो जाएगा आपका 14। इन दोनों को चलो फटाफट से सम कर दो, ये हो जाएगा 15। इन दोनों को प्लस करो, 0 0 0, 5 0 5, 4 4 8 और 1 का 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, देखो 0 है तो पहले 0 लगा दो, 15 5 75 का 5, 7 हासिल, 15 8 120, 120 और 7 हो जाएगा 27, 12 हासिल, 15 का 15 और 12 हो जाएगा आपका 27, यानी कि 27,750 रुपये जो होगा वो जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। आया समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ इसी प्रकार से लेंथी है, इसको भी पेस्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनमें समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। ठीक है, कितने रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे? 700 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। अब देखो यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो देखो हमको पता है जो कुल पुरस्कार का राशि है, यानी कि योग जो टोटल रुपए है वो कितने रुपए हैं? 700 रुपये है। ठीक है, और हमको ये पता है जितने पुरस्कार गिफ्ट रखे गए हैं ना वो कैसे हैं, देखो 7 नगद पुरस्कार है, यानी कि टोटल गिफ्ट कितने हैं? 7 हैं, तो एन कितने आ गए भाई? 7 आ गए। ठीक है, और बोल रहा है वो कि हर जो पुरस्कार है वो अपने से पहले वाले पुरस्कार से कितना है? 20 रुपये कम है, यानी कि जो डी का मान है हर बार 20 रुपये हैगा, यानी कि 20 रुपये, यानी कि डी का मान हैगा 20। ठीक है, अब बोलता है वो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं अगर मैं एक तरीके की एपी बनाऊं, ठीक है, एपी बनाऊं तो पहला जो भी होगा मेरा एक्स होगा, उससे अगला वाला एक्स माइनस 20। पता है क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट आएगा उसको तो जितने रुपए मिलेंगे उतने मिलेंगे, लेकिन सेकंड वाले को क्या मिलेगा? 20 रुपये कम ही तो मिलेंगे। क्योंकि भाई यहाँ पर अगर किसी भी फर्स्ट वाले पुरस्कार को, या मान लो उसको बढ़ा बढ़ा के लिख दो, चलो पहले वाला 20 हो गया, अगली बार x प्लस 20। मान लो जो फर्स्ट बंदा है वो पहले नहीं है, वो उधर से बांट रहे हैं गिफ्ट को। ठीक है, पहले वाले को दूसरा गिफ्ट, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, फिर चौथे वाले को, इस तरीके से गिफ्ट बांट रहे हैं हम लोग। तो पहले x, फिर x प्लस 20, फिर x इसके अंदर 20 और जुड़ेगा तो x प्लस 40, फिर x प्लस 60, फिर x प्लस 80। समझ में आया? हर बार 20 को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो पहला गिफ्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो जाएगा हमारा छठा, ये हो जाएगा सातवां। 7 ही तो नगद पुरस्कार है, तो ये बन गई मेरी एपी। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर एस एन का फॉर्म लगाऊं, एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। एस एन कितना है? 700। एन कितना है? 7 पुरस्कार है। ए का मान क्या है? x, n 7, डी का मान 20। ठीक है, 7 से 700 कटेगा 100 बार में, 100 दूनी हो जाएगा बच्चे आपका 200। ये 2x, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 6, 6 के मल्टीप्लाई 20 में तो 120। ठीक है, 200 इधर आएगा तो माइनस का 120 इजिकल टू 2x। कितना बचा बच्चे? 200 में से 120 गया तो 80 इजिकल टू 2x। 2 से 80 कटेगा 40 बार में, तो x का मान क्या आ गया? 40। अब देखो यहाँ पर भी रखो 40, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40। x मतलब x का मान 40 है ना, तो हर जगह मैं x की जगह 40 रख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एपी बना दूंगा मैं। पहला 40, फिर 40 और 20 60, फिर 40 और 40 80, फिर 40 और 60 100, फिर 40 और 80 120, 40 और 100 140, 40 और 120 160। समझ में आया? ये है कि हमारा इस प्रकार से पुरस्कार मिलेगा। लेकिन मैंने कहा था जो फर्स्ट वाला है वो पहले उसको नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ से नहीं बांट रहा हूँ, गिफ्ट को बांट रहा हूँ मैं उल्टा। तो ये वाला हो जाएगा हमारा फर्स्ट बंदा, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरीके से 4, 5th, 6th, 7th। ठीक है, तो 7 बच्चे जो होंगे मैं लास्ट से बांटना शुरू कर रहा हूँ। अगर आप माइनस में लेके चलते x, x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, तो फर्स्ट वाला बंदा पहले आ जाता। लेकिन माइनस करते चलता तो आपको कम समझ में आता, इसलिए मैंने जो एपी बनाई वो तो सीधी सीधी बना दी, लेकिन यहाँ पे गिफ्ट मेरे को फिर उल्टे बांटने पड़ रहे हैं। आया समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था? 15 था, नहीं 16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसे ही है, मतलब क्वेश्चन को पढ़ के समझना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा, एपी नहीं बन पाई, ना समझ में आया हमको ए क्या होता है डी क्या होता है, तो फिर सवाल के अंदर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और समझ में नहीं आने वाला क्या होगा इस सवाल के अंदर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। लिखा हुआ है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर भी पेड़ लगाने के लिए सोचा और स्कूल के बाहर भी पेड़ लगाने के लिए सोचा। अब क्या क्या है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, फिर थर्ड का 3 इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। आया समझ में? फर्स्ट क्लास के बच्चे एक ही पेड़ लगाएंगे, सेकंड क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, थर्ड क्लास के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी प्रकार से पेड़ लगाएंगे। अब देखते हैं आगे, कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। अब देखिए, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या कहता है, समझिए इस क्वेश्चन को। कक्षा एक का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड 3 पेड़ लगाएगा। इस प्रकार से 12 कक्षाएं होती हैं सबके अंदर। देखो ये हो जाएगी फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, ऐसे ही करते करते कहाँ तक गया है, 12th क्लास तक सीरीज गई है। तो आपकी एपी जो बनेगी, फर्स्ट वाला फर्स्ट 1 पेड़ लगाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे करते करते 12 पेड़ लग जाएंगे। ठीक है, अब देखो बोलता है इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई सबसे सिंपल है, ए का मान एक, डी का मान हर बार कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 1। कितनी क्लास है टोटल? 12 क्लास है। हमको निकालना क्या है, पेड़ों की संख्या निकालनी है, तो लगाओ SN इजकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। अब SN कितने हैं, 12 क्लास, A पहला 1 है, 12 क्लास, और D हर बार 1 ही बढ़ रहा है, इससे कट जाएगा 6 बार में। SN इजकल टू 6 ब्रैकेट में 2 1 कम 2 प्लस में 12 में से 1 गया तो 11। ठीक है, SN इजकल टू इतना 2, 11 कम 11। अब देखो 6 11 और 2 13, 13 छिंग कितना हो जाएगा बच्चे, 78। तो पेड़ कुल पेड़ कितने निकलेंगे, मतलब कुल पेड़ कितने लगाए जाएंगे, 78। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उस स्कूल के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है बच्चे, 78। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहता है, इसमें बोलता है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। जो पहली त्रिज्या 0.5, दूसरी त्रिज्या 1, तीसरी 1.5, चौथी 2, पांचवी 2.5 है ना, कि हर बार 0.5 क्या हो रहा है, इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है। अब आगे बोलता है एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति के अंदर नीचे दिखाया भी गया है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? कितने रहेंगे, 13। अब देखो सबसे पहले ये समझना, ठीक है, ये कोई बिंदु है ए, ये कोई बिंदु है बी। ठीक है, अब यहां पर बी से शुरुआत किया गया है, जो कि ए लिया गया है, फिर बी, फिर इतना, फिर इस तरीके से ऐसे करते करते कितने बने हैं सर्पिल, वो 13 सर्पिल बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझो सबसे पहले त्रिज्या कितनी है बच्चे, इसके अंदर सबसे पहले त्रिज्या है 0.5, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या 0.5। ठीक है, फिर यहाँ से पूरी यहाँ तक की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 1। फिर यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या मतलब पूरी बड़ी वाली ले जाएगी, तो मतलब कि एक त्रिज्या बताऊँ मैं, तो R1 बराबर 0.5, R2 बराबर 1, R3 बराबर 1.5। मुझे क्या करना है, परिमाप निकालना है एक तरीके से, क्योंकि वो कह रहा है कुल तार की लंबाई, सर्पिल की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को,
AP बनानी पड़ेगी, तो AP बनेगी उसकी परिधि से। पहले परिधि लगाओ R1 के लिए, तो 2 पाई R, ठीक है, 2 का 2, ठीक है, पाई का पाई, R का मान कितना है 0.5, मल्टीप्लाई में लगा लो, हटाओ, एक जोड़ लगाओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 202 घट गया, कितना आ गया आंसर खाली पाई। तो अब मैं अगर AP बनाऊं इस जगह, तो पहला मान आ गया पाई, ठीक है। अब देखो पाई का मान 22/7 है, चाहूँ तो मैं रख भी सकता हूँ, लेकिन सवाल थोड़ा सा टफ बन जाएगा, इसलिए वैल्यू को मैं नहीं रख रहा हूँ। अब परिधि दूसरी के लिए 2 पाई R, 2 का 2, पाई का मान पाई, R की वैल्यू इस बार 1, तो बन जाएगा 2R, मतलब 2 पाई, 2 एकम 2, पाई का पाई, तो अगली वैल्यू बन जाएगी 2 पाई, ठीक है। अब परिधि तीसरी लगाओ, 2 पाई R, 2 का 2, पाई का पाई, R की वैल्यू 1.5, 1 यहाँ रख दिया, अब 1.5 हटाओ, नीचे वैल्यू लगाओ, 5 3 15, 5 दूनी 10, 202 घट गया, तो 3 पाई, क्या बचेगा 3 पाई, तो अगली AP बन गई 3 पाई। इसी प्रकार से 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसी बनती चली जाएगी। पता है ना आपको, ऐसे कहाँ तक लेना, 13 सर्किल बनाने हैं। तो 13 सर्किल का मतलब समझो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ए दिख रहा है आपको, जो स्टार्टिंग में आएगा वो ए, डी कितना है 3 पाई में से 2 पाई गया तो पाई, 2 पाई में से पाई गया तो पाई, मतलब डी का मान कितना आ गया खाली पाई। और कितने संख्या है, कितने सर्किल बनाने हैं 13 बनाने हैं, तो एन का मान 13। अब हमको निकालनी क्या है, उसकी 13 सर्किल की कुल लंबाई निकालनी है, तो मतलब कि एस एन निकालना है। तो एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ओके। एस एन का एस एन का मान 13/2, 2 का 2, a का मान पाई प्लस n का मान 13-1, d का मान पाई, ठीक है। कैलकुलेशन चाहूँ तो पाई का मान 22/7 भी रख सकता हूँ, लेकिन उस टाइम पर बन जाएगी हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी, इसीलिए पाई का मान मैं सबसे लास्ट में रखूंगा, ठीक है। एस एन का एस एन 13/2, ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस 13 में से 1 गया तो खाली 12 पाई, ठीक है। अब एस एन इजकल टू 13/2, 2 पाई और 12 पाई क्या हो जाएगा 14 पाई, 2 से 14 कटेगा 7 बार में, तो एस एन इजकल टू 13 और ब्रैकेट में 7 पाई। अब देखो पाई का मान रखूंगा मैं यहाँ पर, देखो एस एन इजकल टू 13 का 13, 7 का 7 गुणा में पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, तो रख दो 22/7, 7 से 7 कैंसल, क्या बचा एस एन बराबर 13 ब्रैकेट में 22। अब देखो 13 दूनी 26 का 6 2 हासिल, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, तो 286। देखो जो हम लोग को त्रिज्या दे रखी थी वो दे रखी थी बच्चे 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी क्या इसमें आंसर निकलेगा सेंटीमीटर में, तो मतलब 286 सेंटीमीटर क्या है 13 सर्किल की लंबाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, पर करना एपी वाले की तरीके से है। एपी कैसे बनेगी, पहले इसके अंदर रखो 2 पाई आर लगाओ, फॉर्मूला आ जाएगा। 2 पाई आर क्यों लगाया, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। अगर वृत्त की परिधि देखा जाए तो 2 पाई आर होती है, लेकिन यहाँ पर तो अर्धवृत्त बनना था, है ना, तो मेरे को हर जगह 2 2 लगाना चाहिए था, हाँ 2 2 लगाना चाहिए था, सही बात है। तो यहाँ पर मैं इसको 2 2 लगाऊंगा, अगर देखो तो इसके बटे में 2 आएगा, इसके बटे में 2 आएगा, इसके बटे में 2 आएगा, यहाँ पर बटे 2, यहाँ पे बटे 2, यहाँ पे बटे 2, है ना। तो देखो जहाँ कहीं भी है वहाँ वहाँ 2 2 लगाना पड़ेगा मेरे को। अब ये भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो यहाँ पर एक और 2 आएगा बटे में, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, कैंसल आउट होने के बाद ऐसा नहीं जाएगा 1 4 3, 343 सेंटीमीटर। कुछ नहीं किया अलग, बस जो हम लोग को आधा आधा करना था यहाँ पर मैंने बस आधा कर दिया है, आंसर सेम है, सही है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग को फिगर भी दे रखा है और कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 200 लट्ठे हैं इसके अंदर, यानी कि डंडे हैं, लट्ठे हैं, कितने हैं 200 आएंगे। अब उसके अंदर क्या रखा है 200 लट्ठों की एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, इस प्रकार से लट्ठों को रखा गया है, ठीक है, जैसे कि हम लोग को फिगर में दे भी रखा है। तो एपी इसकी किस प्रकार से बनेगी, पहले 20 लट्ठे, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे करते करते
टोटल लट्ठे कितने हैं? 200 लट्ठे हैं। ए कितना आ गया? 20। और डी कितना आ गया? 17 में से 18 गया तो -1। ठीक है। अब उसने कहा है हमसे कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, यानी कि हम लोग को an का मान निकालना है नंबर 1। ठीक है। और उसके बाद क्या रखा है कि पंक्तियों में कुल पंक्ति कितनी बनेंगी, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि n निकालना है हम लोग को। सबसे पहले क्या रखा हम लोग को? Sn दे रखा है, तो बच्चे Sn वाला ही फॉर्मूला लगाओ। Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × में t। Sn हैगा बच्चे 200, n मेरे को निकालना है 2 का 2, a की वैल्यू दे रखी है हम लोग को 20, n की वैल्यू फाइंड करनी है, d का मान हैगा बच्चे कितना? -1। ठीक है। 200 दूनी हो जाएगा बच्चे 400, 40 हो जाएगा 20 दूनी, ये माइनस का n हो जाएगा इस जगह, और माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है। और देखो 400 = n ब्रैकेट में ये हो जाएगा 41 माइनस में n। और देखो अब यहाँ पे सोल्व करता हूँ इसको मैं। 400 का 400 = 4 n के मल्टीप्लाई 41 में करूँगा तो 41n माइनस n के मल्टीप्लाई n में करूँगा तो n²। अब देखो इस पूरे संख्या को मैं बराबर के पहले लेकर के आऊँगा, माइनस का n² पहले आएगा तो प्लस का n², और प्लस का 41n इधर आएगा तो माइनस का 41n, और ये तो प्लस का ही 400 है तो प्लस का 400 = बच्चा 0। ठीक है। अब देखो 400 का क्या करना पड़ेगा मेरे को एलसीएम, यहाँ पे 1 है तरीके से 400 बन जाए 400, 400 का एलसीएम करूंगा तो क्या आएगा? देखो 2 बार में कटेगा, सॉरी 2, ये 100 बार में कटेगा, ये 50 बार में, ये 25, ये 5 और ये 5। ठीक है। अब देखो 41 लेकर के आना है मेरे को। ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 पंजे 25। ठीक है। 41 लाना है तो 16 और 25 हो जाएगा 41। ठीक है। पर माइनस का लाना है तो माइनस का 16 और माइनस का 25। ठीक है। तो देखो 1n² माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400, यहाँ पे खाली n कॉमन आ रहा है, n-16, यहाँ पे 25 कॉमन आ रहा है, n-16। पता है कैसे? 25 दोनों में कॉमन लिया तो 25 आ गया, यहाँ पे खाली n बचा, माइनस माइनस प्लस, 25 के मल्टीप्लाई 16 में करूंगा तब आएगा मेरा 400। ठीक है। तो देखो n-16 और n-25, तो n-16 = 0, n क्या हो गया? प्लस का 16। तो यही मान लो हमारी क्या आ गई? पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 16, जो यहाँ पे मेरे को n निकलवा रहा था। अब ये बताने कि an यानी कि अंतिम वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो देखो ये रफ है, इसको रफ करते हैं। तो an निकालना है तो n वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। कैसे? an = a प्लस में n-1 इंटू में d। a का मान कितना था बच्चे? ऊपर देखो 20 हैगा, n की वैल्यू कितनी निकाली है? 16 -1, d की वैल्यू क्या है? -1। an = 20 प्लस 16 में से 1 गया तो 15 -1, an = 20 प्लस और माइनस माइनस 15 एकम 15, तो 20 में से 5 गया तो 15 गया तो 5। तो अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे बच्चे? वो आएंगे 5 लट्ठे। ठीक है। और कुल पंक्ति कितनी है? 16। ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या कहता है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। ठीक है। आपको फिगर के अंदर दिख रहा होगा बाल्टी रखी हुई है। क्या होता है? जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। देखो इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको। ये बाल्टी इस जगह रखी हुई है, ढंग से बनाया था चलो मैं। ये क्या है? एक बाल्टी रखी हुई है, पहले आलू से 5 मीटर के स्थान पर है। ठीक है। और आगे क्या बोलता है? वो 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है तथा अन्य आलू की एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियां हैं। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आलू है 3 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पे 3 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पर भी 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बना रखा है उसने हम लोग को? दूरी में आलू रखा हुआ है, पहली दूरी पर रखा हुआ है 5 मीटर पर, और फिर 3 मीटर पर, फिर 3 मीटर पर, फिर 3 मीटर पर। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। अब बोला जाता है कि इस रेखा पर 10 आलू रखे हुए हैं। कितने आलू? 10। याद रखना 10 आलू रखे हुए हैं बस। ठीक है। आगे देखिए बोलता है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है। यानी कि पहले क्या होगा
कि एक लड़की बाल्टी से चलेगी 5 मीटर, आलू को उठाएगी फिर आएगी, तो कितना हो जाएगा 5 और 5 AP बन जाएगी एक तरीके से 10 मीटर। ठीक है, फिर आलू को उठा के बाल्टी में डालेगी, फिर यहाँ से जाएगी फिर अगले मीटर, यानी कि 5 3 8, फिर आएगी 8, कितना जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी 5 3 8, 8 3 11, 11 जाएगी 11 जाएगी तो कितना हो जाएगा 22 मीटर। आ रहा समझ में। इस प्रकार से अगला आ जाएगा 28 मीटर, फिर आ जाएगा 34 मीटर, ऐसे भी बनती चली जाएगी। कितने आलू होंगे 10 आलू हैं, तो यहाँ पर n का मान आ जाएगा आपका 10। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा पार्ट में रफ कर रहा हूँ, AP पे ध्यान दो। n कितना है 10, और a कितना आया देखो स्टार्टिंग में 10, d कितना है 34 में से 28 गया तो 6, 28 में से 22 गया तो 6, 22 में से 16 गया तो 6, मतलब कि d का मान 6। अब वो बोलता क्या है, वो बोलता है कि जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं, इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, कुल कितनी दूरी चलनी पड़ेगी या दौड़नी पड़ेगी, मतलब कि SN का मान निकलवा रहा है वो हमसे, तो SN का फॉर्मूला लगाना है मेरे को और SN निकालना है। चलो निकालते हैं। SN इजकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। SN निकालना है, n का मान कितना है 10 आलू है ना, 2a का मान भी 10 है, n भी 10 है, d का मान 6, इससे कैंसिल तो सॉरी यार 5 आ जाएगा। SN इजकल टू 5 ब्रैकेट में 10 दूनी 20 प्लस में कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखिए बगल में SN का, SN इजकल टू 5 का 5, 20 का 20, नोचिंग सॉरी प्लस अच्छे से बना देता हूँ 54, SN इजकल टू 5, 54 20 74, 74 पंजे कितना होता है 7 पंजे 35, 35 और 2 37, 370। आया समझ में। देखो 5 चौक 20 का 0 2 हासिल, 5 7 35 और 2 37, मतलब कि हमको 370 मीटर की दूरी दौड़नी पड़ेगी टोटल 10 आलू को उठाने के लिए। आया समझ में। आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है अपना एक्सरसाइज 5.3, मतलब कि 10th क्लास का पूरा 5 चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।